नमस्कार आप सभी को राजस्थान क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप कांस्टेबल, वनपाल, वन रक्षक, रीट, पीटीटी, ग्राम सेवक सभी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। डेली रात को 9 बजे हम राजस्थान जीके पढ़ते हैं। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा ना वो राजस्थान के इतिहास में हम पढ़ेंगे सभ्यताएं। दोस्तों क्या पढ़ेंगे हम? आज पढ़ेंगे सभ्यताएं। और सभ्यताओं से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन नहीं होंगे जो आपने पहले कभी पढ़े नहीं। मैंने आपको एक बार बताया भी था क्लास में कि आपके लिए सभ्यताओं की एक ऐसी क्लास आएगी जो आप पहली बार देखने वाले होंगे। मतलब कि आपके लिए ये आज के जो प्रश्न होंगे ना, ये पहली बार आप देखोगे ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अगर पूछे जाए तो संभावना प्रबल रहेगी और आप इस क्लास के एंड तक जुड़े रह के इस क्लास का फायदा उठाएंगे, लुत्फ उठाएंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर आता है। राजस्थान में लोहे का प्राचीनतम जो साक्ष्य मिलता है ना, वो कहाँ पे मिलता है? राजस्थान में लोहे का सबसे प्राचीनतम जो साक्ष्य मिलता है हमें, वो कहाँ पे? गिलुंड, डिडवाना, आहड़ या गणेश्वर। तो देखिए दोस्तों, आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, आहड़। आहड़ कहाँ पे? बोले सर उदयपुर में। कहाँ पर है? उदयपुर में। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखना, भारत में मतलब संपूर्ण भारत की हम बात करें, यहाँ पे संपूर्ण भारत की अगर बात करें तो भारत में कहाँ पर मिला ये लोह युगीन सभ्य, मतलब लोह युगीन जो साक्ष्य मिला हमें, ये कहाँ पे मिला? ये काली नदी के किनारे अंतरजी खेड़ा में मिला। ठीक है, ये अंतरजी खेड़ा कहाँ पे? यूपी में अंतरजी खेड़ा। ठीक है, अंतरजी खेड़ा ये कहाँ पे? यूपी में। तो यहाँ पर भारत में मिला और राजस्थान की जब बात आएगी तो आहड़ का कर लेंगे आप लोग। ठीक है, और हाँ, लोह युग की खोज किसने की थी? लोह युग की खोज दोस्तों, लोह युग की खोज किसने की? अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो अलेक्जेंडर कनिंघम हो जाएगा। अलेक्जेंडर कनिंघम ने लोह युग की खोज करी थी 1861 में, ध्यान रखना। और अगला क्वेश्चन आता है, राजस्थान में महापाषाण संस्कृति के अवशेष कहाँ पर मिले? दोस्तों आज एडवांस भी आपको भरपूर देखने को मिलेगी। राजस्थान में महापाषाण संस्कृति के अवशेष कहाँ पर मिले? तो अरावली पर्वतमाला से मिले। कहाँ से मिले? अरावली पर्वतमाला से। ध्यान रखना दोस्तों, वैसे महापाषाण किसे कहा गया? वैसे आप सबको पता है कि बड़े बड़े पत्थरों से जो बनी समाधियां हैं उसी को महापाषाण कहा गया। ठीक है, और मतलब कि उस समय के जो लोग थे और उन लोगों की जो बड़ी बड़ी कब्रें थी, बड़े बड़े पत्थरों की जो समाधियां बनी थी, वही महापाषाण कहलाई। ठीक है, राजस्थान में महापाषाण संस्कृति के अवशेष अरावली पर्वतमाला से हमें मिलते हैं। आहड़ सभ्यता का काल माना जाता है दोस्तों, आहड़ सभ्यता का जो काल माना जाता है ना कि आहड़ संस्कृति जो है ये कब से कब तक रही थी? तो दोस्तों ध्यान रखना, 2100 से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक रही थी। ठीक है, अच्छा एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर लो कि 1700 से 1200 ईसा पूर्व में जो रही थी ना, ये रही थी अपने मालवा संस्कृति। कौन सी संस्कृति रही थी? मालवा संस्कृति थी। और ये 1400 से 700 तक ये जो रहने वाली थी ना, ये जोरवे संस्कृति थी दोस्तों। कैसी? कौन सी थी? जोरवे संस्कृति। और 2100 से 1500 वाली ये आहड़ संस्कृति थी। आहड़ संस्कृति का काल माना जाता। और 2000 से 1500 ये गणेश्वर का काल, या फिर नहीं गणेश्वर का नहीं, ये माना जाएगा अपने उसका क्या बोलते हैं उसको, गैरिक में, गैरिक मृदभांड। ठीक है, गैरिक मृदभांड। ध्यान रखना दोस्तों, ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट था। गणेश्वर संस्कृति का जो काल है ना, वो 2800 ईस्वी से कब तक माना जाता था? गणेश्वर संस्कृति का जो काल है ना, 2800 ईसा पूर्व से कब तक माना जाता था? 2800 से 2200, 2800 से 2200 ईसा पूर्व तक माना जाता। तो मतलब अपना राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, आइएगा। राजस्थान की कौन सी नदी घाटी में सर्वाधिक ताम्र साक्ष्य मिले? देखिए दोस्तों, राजस्थान की कौन सी नदी घाटी में सबसे ज़्यादा तांबे के जो साक्ष्य मिले हैं, तो वो हो जाएगा अपना, क्या हो जाएगा पता है आपको? राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बनास नदी घाटी क्षेत्र में। जैसे कि आहड़ हो गई, जैसे गिलुंड हो गया। ठीक है, और भी जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कि भाई आहड़, गिलुंड ये सारे जो है ना बनास नदी के घाटी क्षेत्र में, इसको आहड़ संस्कृति भी बोलते हैं और आहड़ नदी भी बोला जाता है वैसे, है ना। और हाँ, अगर पूछा जाए आपसे कि ताम्र संस्कृतियों का जो सर्वप्रथम जो केंद्र जिसे आप बोलते हैं वो दोआब क्षेत्र, जो कि दोआब क्षेत्र कहाँ पे? यूपी में। ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किसे कहा जाता है?
ताम्रयुगीन संस्कृति की जननी किसे कहा जाता है? आहट संस्कृति को, गेलून संस्कृति को, या गणेश्वर को, या इनमें से कोई नहीं? ये क्वेश्चन तो बिल्कुल ईजी है, आपको आ ही रहा है, बिल्कुल आसान है, गणेश्वर संस्कृति हो जाएगा। गणेश्वर संस्कृति को ताम्रयुगीन संस्कृतियों की जननी कहा जाता है। इसके काल के बारे में हमने बात करी, 2800 से लेकर 2200 ईसा पूर्व तक इसका काल माना जाता है। इसके खोज की बात करें, इसके खुदाई की बात करें तो सबसे पहले आर.सी. अग्रवाल ने 1977 में इसकी खुदाई करवाई थी। और इसके उत्खनन की बात करें कांतली नदी के किनारे और नीम का थाना में हुआ था, नीम का थाना, ठीक है, गणेश्वर स्थान पर। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है कि जोधपुरा संस्कृति किस नदी के किनारे स्थित है? बताइएगा क्या होगा राइट आंसर। जोधपुरा संस्कृति जो है ना, किस नदी के किनारे स्थित है? लूणी, साबी, कांतली या सुकड़ी? देखिए दोस्तों, ये जोधपुरा संस्कृति अपने जयपुर में, ठीक है, कहाँ पर है? जयपुर में। सभी को जानकारी है। जब आपसे पूछा जाए कौन सी नदी के किनारे, तो साबी, क्योंकि आपके लिए ऑप्शन ही बिल्कुल आसान दे दिया, तो फिर है जो आप गलत कर ही नहीं सकते। अगला क्वेश्चन आता है कि निम्न में से सही कूट का चयन आपको करना है। देखिए दोस्तों, क्या क्वेश्चन है और बिल्कुल जान है क्वेश्चन में, है ना? हाँ बताइए, निम्न में से सही कूट का चयन करना। काले व लाल मृद भांड है ये, ठीक है, मृद भांड के बर्तन कहाँ पर मिले? भरतपुर, नोह में, उदयपुर, आहड़ में, जयपुर, जोधपुरा में। ये जोधपुरा संस्कृति है, ठीक है। तो दोस्तों कहाँ पर मिले हमें ये मिले हैं ए व सी में, मतलब कि भरतपुर, नोह और जोधपुरा जयपुर में, ठीक है। नोह में मिले और जोधपुरा में मिले, तो ये ए और सी, मतलब राइट आंसर अपना हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। दोस्तों एक चीज़ और ध्यान रखना आप लोग, मैं आपको बता देता हूँ कि चलो अपना क्वेश्चन ही आ जाएगा, डोंट वरी। अगला क्वेश्चन है, आहट संस्कृति के उत्खनन के संदर्भ में सही क्रम क्या है? आहट संस्कृति के उत्खनन के संदर्भ में सही क्रम क्या है? आर.सी. अग्रवाल ने सबसे पहले खुदाई करवाई, या फिर उत्खनन में, हाँ, या फिर जो सबसे पहले अक्षकीर्ति व्यास ने, या एच.डी. सांकलिया ने, या आर.सी. अग्रवाल ने? देखिए दोस्तों, यहाँ पे होता है क्या है, उत्खनन को सबसे पहले तो अक्षकीर्ति व्यास ही आते हैं, क्योंकि इन्होंने खोज करी सबसे पहले खोज किसने करी? अक्षकीर्ति व्यास ने। उसके बाद आर.सी. अग्रवाल ने क्या करवाई? खुदाई करवाई, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद एच.डी. सांकलिया ने खुदाई करवाई, ठीक है। तो अगर इसने अक्षकीर्ति व्यास की अगर बात करें तो 1953 की बात है, ठीक है। और आर.सी. अग्रवाल की बात करें तो 1954 से लेकर 56 की बात है। और एच.डी. सांकलिया की बात करें 1961 से मतलब 62 के बीच में जो इन्होंने खुदाई करवाई थी। तो ये तीनों के संदर्भ में आपका हो गया क्लियर। सॉरी, बैल की मरण मूर्ति कहाँ से मिली जिसे बनासियल बुल की संज्ञा दी गई? ये क्वेश्चन तो कई बार एग्जाम में भी पूछा गया, और वैसे बिल्कुल सिंपल सा है, और मतलब एक डेली का आने जाने वाला क्वेश्चन हो जाएगा। गोरे वे कोठे, बंकोटे भी बोला जाता वैसे, कोठे, अनाज के मृद भांड, ये सारे के सारे आहट से हमें मिलते हैं ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बैल की मरण मूर्ति कहाँ से मिली? आहट से मिली, जिसे बनासियल बुल की संज्ञा भी दी गई है। अगला क्वेश्चन आता है कि भाई कुष्ठ रोग का शुरुआती रोगी जो है ना प्रमाण किस सभ्यता संस्कृति में मिला था? बालाथल, आहट, गेलुंड या गणेश्वर? ये क्वेश्चन भी कई बार हमने पढ़ा। बालाथल हो जाएगा आपका राइट आंसर, उदयपुर में है बालाथल, ठीक है। कहाँ पर है बालाथल? उदयपुर में। इसकी खुदाई की बात करें तो वी.एन. मिश्र ने इसकी खुदाई करी, वी.एन. मिश्र ने इसकी खुदाई करी थी अपने 1962 में। दोस्तों ध्यान रखना, 1962 में वी.एन. मिश्र ने इसकी खुदाई करी थी बालाथल में, ठीक है। और ये राजस्थान का नवीनतम ताम्र पाषाण स्थल माना जाता है। और यहाँ पे दो चीज़ें, एक तो कुष्ठ रोग का शुरुआती प्रमाण यहाँ पे मिलता है, और एक दुर्गनुमा भवनों का साक्ष्य भी यहाँ से मिलता है। और भी काफ़ी सारी चीज़ें, जो बड़े बड़े भवन जो कि यहाँ पे मिलते हैं, 11 कमरे यहाँ पे मिलते हैं। सोती संस्कृति की जो खोज है ना, किसके द्वारा की गई थी? बताइएगा। सोती संस्कृति की खोज जो है ये किसके द्वारा की गई थी? ये हालांकि है कहाँ पे? बीकानेर में। और इसको भी वैसे गग्गर नदी के मुआ ने ही बोला जाता है कि गग्गर नदी के किनारे इसकी खोज होती है। वैसे कई सारी किताबों में आपको ये भी मिल जाएगा।
ये सभ्यता जो है ना सिंधु की प्रारंभिक सभ्यता मानी जाती है। ठीक है, 1952-53 में इसकी खोज करी थी किसने, पता है आपको, अमलानंद घोष ने करी थी। मतलब अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि भाई राजस्थान में गैरिक मृत भांडों के साक्ष्य कहाँ पर प्राप्त हुए। इससे पहले हमने पढ़ा था कि काले और लाल मृत भांड के बर्तन कहाँ से मिले, तो नो और जोधपुरा से मिले थे। और यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि राजस्थान में गैरिक मृत भांडों के साक्ष्य कहाँ पर प्राप्त हुए। देखिए बिल्कुल आसान है, नोह और जोधपुरा से। ये जोधपुरा है यहाँ पे, ठीक है भैया, जोधपुरा पढ़ना आप लोग। तो ए और दो, एक और दो मतलब अपना राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, गैरिक मृत भांड का हो या फिर लाल और काले मृत भांडों के जो साक्ष्य मिले ना वो यहीं से मिले। क्वेश्चन आपसे उल्टा सीधा कहीं से भी पूछा जा सकता है, कैसे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना कि जो गैरिक मृत भांड है ना, गैरिक मृत भांड जो है ये इसको OCP का नाम दिया हुआ है। ठीक है, और काले और लाल मृत भांड वैसे अलग अलग बता रखा है। काले व लाल मृत भांड इसका अलग नामकरण है, वो है BRW। ठीक है, BRW, ब्लैक रेड मृत भांड। ठीक है, और ये गैरिक मृत भांड के लिए OCP नाम दे रखा है इसका। ठीक है, तो इसका पूरा कंप्लीट चार्ट मैं आपको बता देता हूँ। ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि अपने एग्जाम में कहीं काम आ जाएंगे। ये चीज़ें आपको हर जगह नहीं देखने को मिलेगी, हर जगह आपको ये चीज़ें नहीं मिल सकती। मृत भांड और उसके नामकरण ये इस प्रकार है। गैरिक मृत भांड जो कि OCP है। ठीक है, BRW कृष्ण काला या लाल मृत भांड कह लो इसको। PGW छित्री धूसर मृत भांड है। और NBPW उत्तरी काले पॉलिशदार मृत भांड है। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, जुरासिक युग के डायनासोर के अवशेष किस जिले में हमें मिलते हैं। जुरासिक युग के डायनासोर के अवशेष हमें किस जिले में मिलते हैं, तो जैसलमेर में मिलते हैं दोस्तों। कहाँ पे मिलते हैं, जैसलमेर। और जैसलमेर ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। थैयाल नामक गांव है, थैयाल गांव है, गांव की पहाड़ियों में इसके हमें अवशेष मिलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय मरु उद्यान में कितने वर्ष पुराने पेड़ पौधों के अवशेष मिले। ये तो हम सबको पता है कि राष्ट्रीय मरु उद्यान में सबसे पुराने मतलब अकलवुड वुड पार्क है, वैसे ये सबसे पुरानी यहाँ पे लकड़ियों के अवशेष मिले। लेकिन कितने पुराने, तो दोस्तों ध्यान रखना 18 से 20 वर्ष लाख है ये ना, ये लाखों में सॉरी करोड़ों में, ये कितने वर्ष पुराने, करोड़ है ये, है ना, करोड़ है। यहाँ पे लिखना भूल गए, करोड़ करोड़ करोड़। ठीक है, तो ध्यान रखना 18 से 20 वर्ष करोड़ पुराने मतलब यहाँ पर अवशेष हमें मिलते हैं। अकलवुड फॉसिल पार्क जिसे आप बोलते हैं। राजस्थान के कौन से जिले में सोहन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं, ये बताइए। राजस्थान के कौन से जिले में सोहन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए, तो ये हुए चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पे दोस्तों, चित्तौड़गढ़ में हुए। ठीक है, इसको चापर चोपिंग पेबुल संस्कृति भी बोला जाता है। पेबुल संस्कृति भी, चापर चोपिंग संस्कृति भी बोला जाता है। मतलब आप लोग ये याद रखेंगे इसको। ठीक है, और हाँ, सोहन संस्कृति का पितामह किसे कहा जाता है, वाडिया साहब को पितामह कहा जाता है, वाडिया। ठीक है, क्या नाम था उनका, DN वाडिया। DN वाडिया को सोहन संस्कृति का पितामह भी बोला जाता है। इन्होंने ही सबसे पहले उत्खनन करवाया था इसका। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मद्रास संस्कृति के अवशेष राजस्थान के किस जिले में प्राप्त हुए, बताइएगा। मद्रास संस्कृति के अवशेष राजस्थान के किस जिले से प्राप्त हुए, भरतपुर, कोटा, राजसमंद या चित्तौड़गढ़। तो राइट आंसर यहाँ पे आप सभी का हो जाएगा डी ऑप्शन। सॉरी, हस्तकुठार। देखिए दोस्तों, हस्तकुठार, ये हस्तकुठार कह लो या फिर मद्रास संस्कृति बोल दो। ये हस्तकुठार जो हुआ करते थे, है ना, ये मतलब सबसे पहले हमें मद्रास में मिले, इसीलिए उसका नाम मद्रास संस्कृति रख दिया। ठीक है, तो सबसे पहले ये मिले थे ब्रूस फुट को, जो 1863 में मिले थे, उसी ने उत्खनन करवाया था। कहाँ पे मिले थे, मद्रास में। अतिरंपपुरम नामक एक स्थान है मद्रास में, वहाँ पे मिले थे। तो वही
साक्ष्य चित्तौड़गढ़ में भी मिलते हैं वैसे के वैसे, ध्यान रखना। 25 लाख लगभग पुराने ये साक्ष्य मिलते हैं, ये है ना। राजस्थान के उन जिला युग्म को चयनित करें जहां पूर्व पुरापाषाण के साक्ष्य मिलते हैं। जिला युग्म को आपको सेलेक्ट करना, जिला युग्म को। जयपुर, दौसा, नागौर, चित्तौड़, भरतपुर, बाड़मेर, बीकानेर, ये तो होगा ही नहीं, जयपुर दौसा भी नहीं होगा। तो सभ्यताओं से रिलेटेड 2-3 जिले ही हैं वैसे, मोस्ट तो 4 जिले ज़्यादा से ज़्यादा। नागौर, चित्तौड़गढ़, नागौर का डीडवाना और चित्तौड़गढ़ है ये, ठीक है। राजस्थान के उन जिला युग्म को पूर्व पुरापाषाण के काल, देखिए पूर्व पुरापाषाण काल के जो मुख्य अवशेष है ना वो 25 लाख, मतलब 25 लाख से लेकर मैं आपको बता दूं 1 लाख तक के बीच में ये काल माना जाता है। 25 लाख से लेकर 1 लाख तक, ठीक है, इतना पुराना, ठीक है। और हाँ, वैसे दोस्तों देखिए यहाँ पे हमें मिलता क्या क्या है, यहाँ पे हमें क्या क्या मिलता है, पूर्व पुरापाषाण में क्या क्या साक्ष्य मिलते हैं। जैसे हस्तकुटार हो गया, अभी अपन ने बात करी मद्रास संस्कृति जैसे, है ना। तो हस्तकुटार किसे बोलते हैं, कुल्हाड़ी को बोलते हैं। जैसे क्लीवर है, जैसे गंडा से वगैरह, चॉपर चॉपिंग जो है ना ये है, ये सारे यहाँ पे हमें मिलते हैं। भीलवाड़ा के बागोर में प्राक ऐतिहासिक काल का कौन सा साक्ष्य मिला। भीलवाड़ा के बागोर में प्राक ऐतिहासिक काल का कौन सा साक्ष्य हमें मिलता है। तो भीलवाड़ा के बागोर में पशुपालन के प्रथम साक्ष्य मिलते हैं, मतलब डी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा, ठीक है। प्रथम मानव गुफा कहाँ पे मिलती है दोस्तों, प्रथम मानव गुफा भीमबेटका में मिलती है, भीमबेटका। कृषि का प्रथम साक्ष्य जो है ना ये मेहरगढ़ में मिलता है, कहाँ पे, मेहरगढ़ में। चावल का साक्ष्य की बात करें तो ये कोल्डी हवा में मिलता है, कहाँ पे, कोल्डी हवा में। तो पशुपालन के प्रथम साक्ष्य भीलवाड़ा के बागोर में मिलता है। आदमगढ़ में भी वैसे मिलते हैं। नंबर 20 प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर है कि प्रस्तर फलक उद्योग के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुए। प्रस्तर फलक उद्योग, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। सर गिलुंड होगा, चलो। प्रस्तर फलक उद्योग के साक्ष्य राजस्थान की गिलुंड सभ्यता से मिलते हैं। प्राक ऐतिहासिक काल के साक्ष्य माने जाते हैं वैसे ही। और दोस्तों ये जो है ना अपने पाषाण काल, नवपाषाण काल, पुरापाषाण काल, है ना, ये सारे अपन एक बार थ्योरी में ज़रूर पढ़ेंगे, है ना। मेरे पास जब कंप्लीट साधन अवेलेबल हो जाएंगे तब ज़रूर पढ़ेंगे, डोंट वरी, आपको सारा का सारा मैटर क्लियर करा ही लेंगे। इनमें से असुमेलित है। अतरंजी खेड़ा सर्वाधिक लोहे के औजार है। चिरांद हड्डी के उपकरण है। धेमाबाद में जोरवे संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल है, सही बात है ये। इनाम गांव चावल के साक्ष्य, बिल्कुल सही बात है। नहीं सर गलत है। तो अभी अपन ने पढ़ा ना, चावल के साक्ष्य इनाम गांव में नहीं मिलते, ये कोल्डी हवा में मिलते हैं। कौन सी हवा में, कोल्डी हवा में, ठीक है। सर फिर है जो अपने इनाम गांव में क्या मिलता है, अरे भैया इनाम गांव में मातृ देवी की मूर्तियां मिलती है। अतरंजी खेड़ा में सर्वाधिक लोहे के औजार, और सबसे पहले लोहे के औजार वहीं से मिले हमें, ठीक है। और साथ ही साथ एक बात और भी क्लियर करते चलो यहाँ से, अतरंजी खेड़ा जो है ना ये है कहाँ पे, चिरांद जो है कहाँ पे, धेमाबाद कहाँ पे। देखिए दोस्तों धेमाबाद MH में है, चिरांद बिहार में है, और अतरंजी खेड़ा यूपी में। आई थिंक यही होगा। इनाम गांव कहाँ पे, बताओ जल्दी से, इनाम गांव कहाँ पे। सर MH में है, चलो महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन आता है कि भाई राजस्थान के अजमेर में बूढ़ा पुष्कर व थार मरुस्थल से प्राप्त मध्य पुरापाषाणकालीन उपकरणों को लूणी उद्योग की संज्ञा किसने दी थी, ये बता दो। HD सांकलिया ने, VN मिश्र ने, SK घोष ने, KD बैनर्जी ने। राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। VN मिश्र ने कहा कि ये लूणी उद्योग है, ये अजमेर के बूढ़ा पुष्कर को और थार मरुस्थल से प्राप्त जो अपने मध्य पुरापाषाण काल के उपकरण प्राप्त हुए ना, उस मतलब इस क्षेत्र को ही लूणी उद्योग की संज्ञा दी थी। किसने दी थी, ये VN मिश्र ने दी थी। और मध्य पुरापाषाण काल की जो खुदाई करवाई थी ना सबसे पहले, वो SD सांकलिया ने ही करवाई थी। कहाँ पे, नेवासा में। नेवासा कहाँ पे पता है आपको, महाराष्ट्र में है। इनमें से कौन सी घाटियों में
मध्य पुरापाषाण कालीन उपकरण प्राप्त हुए। इनमें से कौन सी घाटियों में मध्य पुरापाषाण कालीन उपकरण प्राप्त हुए? वागन, बैराज, कादमली। वैसे ये जो है ना, आपने नहीं सुना होगा पहले, इसका नाम दक्षिणी राजस्थान की पहाड़ियाँ ही है, दक्षिण राजस्थान की घाटियाँ है। और यहाँ पे 1, 2 और 3 तीनों सही होगा। वागन, बैराज और कादमली सभी मध्य पुरापाषाण कालीन उपकरण यहाँ से मिलते हैं सभी से। मध्य पाषाण काल के स्थल जो राजस्थान में, बताइए। बागोर सराय नहर है, या बागोर तिलवाड़ा है, या तिलवाड़ा गिलुंड है, या उपरोक्त सभी है। सबसे पहले तो देख लो दोस्तों कि मध्य पाषाण काल के स्थल जो राजस्थान में है, यहाँ से सीधा सीधा तो ये निकाल दो कि सराय नहर राजस्थान में नहीं है, और गिलुंड जो है ये ताम्र संस्कृति है, न कि मध्य पाषाण है। तो राइट आंसर, एक तो तिलवाड़ा सही है और एक बागोर सही है। तो तिलवाड़ा ये रहा और बागोर ये रहा। कितना आसान निकल के आ जाता है आपकी स्क्रीन पर। बी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। तिलवाड़ा बाड़मेर में, बागोर भीलवाड़ा में। और मध्य पाषाण काल का जो समय काल माना जाता है ना, जो काल है ना, वो माना जाता है 9000 से 4000 ईसा पूर्व के मध्य का। ठीक है, तो ध्यान रखना। और अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन अपन पढ़ेंगे अब इसको। भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाण कालीन स्थल कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाण कालीन स्थल आपसे पूछा जा रहा है। वैसे बागोर जो है ना, अपना बागोर, यहाँ पे 5000 वर्ष पहले के, 5000 वर्ष मतलब हो ही गए ना, 9000 से 4000 ईसा पूर्व तक मध्य पाषाण काल चला था। ठीक है, तो 5000 वर्ष पहले के पशुपालन के साक्ष्य हमें मिलते हैं। 5000 वर्ष पहले, 5000 पहले भी लोग पशु को पाला करते थे, और आज कई लोग जो हैं वो पशु को पालने से कतराते हैं, है ना। तो चलिए, यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन, बागोर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? बागोर हो जाएगा। इसको आप माँ सतियों का टीला भी बोल सकते हैं, माँ सतियों का टीला भी बोल सकते हैं। कोठारी नदी के किनारे, कोठारी नदी के किनारे ये विकसित होता है। ठीक है, VN मिश्र इसकी खोज करते हैं। यहाँ से नर के कंकाल भी मिले हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे आज के। आई थिंक आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। ना दबाओ तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन हो सके तो ज़रूर दबा लेना। और कल जो मैंने आपसे क्वेश्चन किया था, उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, है ना, ठीक ही लगी होगी। कल क्वेश्चन किया था कि जगन्नाथ प्रशस्ति के लेखक कौन थे, तो कृष्ण भट्ट थे। बिल्कुल सही आंसर दिया था सभी ने। और सबसे पहले मानवी SGNR, आर गुर्जर लिच्छाना, थर्ड पे सुरेंद्र फैक्ट, खान गर्ल सनू, पूजा सैनी 2022, जय माता दी एंटरप्राइजेज, SK वाइसा जोधपुर, चौथ मलमीना, श्री राम यादव, अफसाना खान। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे ही आप लोग एक्टिव रहा करें। और आज का क्वेश्चन भी मैं दे रहा हूँ, जल्दी से आप सभी को आंसर देना है वैसे। ठीक है, तो तैयार हो सभी। और हाँ, चलो पहले इसको देख लो क्वेश्चन को, फिर बताता हूँ। आज का महत्वपूर्ण प्रश्न जो है ना, कृष्ण यशोदा के चित्र किस शैली के हैं? कृष्ण यशोदा के चित्र जो है ना, किस शैली के हैं? कौन सी चित्रकला स्कूल के हैं? चित्रकला स्कूल के हैं, ये आपको बताना है। और हाँ, अगर आप पहली बार हो राजस्थान क्लासेस पर, तो सब्सक्राइब करके बेल प्रेस ज़रूर दबा दीजिएगा। और दोस्तों, अगर आप वेबसाइट से अनभिज्ञ हैं तो वेबसाइट भी आपके लिए दे रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। कांस्टेबल का कंप्लीट कोर्स भी दे रखा है, आप उसको डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। मॉर्निंग में देखते हैं क्लास, अगर पॉसिबल हुई तो लूँगा, अगर पॉसिबल नहीं हुई तो नहीं लूँगा। ठीक है, लेकिन कल शाम की ज़रूर होगी क्लास। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।